हाँ जी बच्चों, 7वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। जैसे कि कल हम ऑनलाइन क्लास में पाठ नंबर 22 कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे पाठ नंबर 23, जिसका नाम है अशुद्धि शोधन। इसमें हम अशुद्ध शब्दों में से अशुद्धियाँ छांटेंगे और फिर हम उनको सही करके शुद्ध करके दोबारा से लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण है कि वह लड़का कैसा खाती है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर लिंग संबंधी जो है अशुद्धि है, क्या आएगा, क्योंकि तस्वीर में क्या दिखाया गया हमें, चित्र में लड़की है, तो यहाँ पर लड़का प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है और इसे हम सही करके क्या लिखेंगे, लड़की। वह लड़की कैसा खाती है। दूसरा उदाहरण है हमारे पास कि मुझे तो हंसी आ रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर क्या है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है कि यहाँ पर क्या आना था, आ रही है। तीसरा हमारे पास यहाँ पर उदाहरण है कि उसका सामान कोई मूर्ख नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये पूरे वाक्य में बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। क्या आना था, उसके समान, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सामान, ये शब्द गलत प्रयोग किया गया है। ये सामान का अर्थ क्या होता है, वस्तुएं, है ना। और यहाँ हमने प्रयोग क्या करना था, समान। यहाँ पर हमने क्या प्रयोग करना था, समान। तो इस प्रकार मूर्ख, मूर्ख की भी क्या है, यहाँ पर शब्द गलत प्रयोग किया गया है। मूर्ख में रै जो है वो आधा आएगा और ऊपर आना था ना। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की जो हैं अशुद्धियाँ होती हैं, जिनको हमने शुद्ध करके दोबारा फिर से सही रूप में प्रयोग करना होता है। आगे देखिए, इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे जो हैं शब्द दिए गए हैं जिसमें अशुद्धियाँ हैं। जैसे अधीन है, इसका सही शब्द अधीन आएगा। लागान का लगान आएगा। ईसाई, तो इस प्रकार से ये बड़ी ई के साथ प्रयोग होगा। ईश्वर, ये भी बड़ी ई के साथ प्रयोग होगा। परमात्मा, तो ये पैर में रै के साथ कई बार प्रयोग कर लेते हैं, तो वो गलत है। ये पर मतलब पूरा र आना है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार पत्नी, तो न को बड़ी ई आएगी। पुत्री, बड़ी के साथ बीमार, ये कई बार यहाँ पर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है। ये पहले इस प्रकार से प्रयोग किया जाता था ये शब्द, लेकिन जो अब नई वर्तनी है उसके अकॉर्डिंग जो है बड़ी ई के साथ ही प्रयोग होता है। इसी प्रकार परीक्षा शब्द भी जो है वो बड़ी ई के साथ ही हमेशा प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये सारे शब्द जो हैं आपने पेज नंबर 134 पे दिए गए हैं, इनको आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से। आगे इसी प्रकार कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं जिनको हमने शुद्ध करना है। जैसे वह अपने ससुराल गई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अपने नहीं आएगा, अपनी शब्द प्रयोग होगा कि वह अपनी ससुराल गई है। ऐसे ही उसके चक्षुओं से आंसू बहने लगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, चक्षु शब्द। वैसे चक्षु जो है नेत्र का, आँख का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग होगा, इसका पर्यायवाची शब्द प्रयोग होगा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे ही अगला वाक्य है कि वह पागल हाथी हो गया। अब यहाँ पर देखिए शब्दों का क्रम सही नहीं है। वह हाथी पागल हो गया है, तो इस प्रकार से प्रयोग होना था। आगे है सज्जन व्यक्ति सबका भला चाहते हैं। तो अब यहाँ पर व्यक्ति लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सज्जन शब्द प्रयोग है। तो सज्जन का अर्थ क्या होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है ना। तो यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, तो हम केवल और केवल इसी को ही प्रयोग करेंगे कि सज्जन सबका भला चाहते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए, मकड़ी जाला बुनकर बना रही है। तो अब जाला जो है वो बना रही है, क्योंकि बनाएगी तो बुनकर ही बनाएगी ना। तो ये शब्द प्रयोग करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये व्यर्थ है बीच में। तो इन शब्दों को हम क्या है, हटा देंगे। मकड़ी जाला बना रही है। उसने भाई रुलाया, तो यहाँ पर क्या आना था, उसने भाई को रुलाया। भाई रुलाया नहीं आएगा। मैंने मेरा काम कर लिया।
अब यहाँ पर मैंने नहीं आएगा, क्या शब्द हम प्रयोग करेंगे कि मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब मैंने और मेरा दोनों शब्द इकट्ठे कभी नहीं आते, तो मैंने के साथ हमेशा अपना आएगा। तेरे को आज मार क्यों पड़ी, क्या आना था, तुझे आज मार क्यों पड़ी। ठीक है, इसी प्रकार आगे है दीवार पर नहीं लिखो, तो नहीं शब्द की जगह हमने क्या प्रयोग करना था, मत का प्रयोग करना था। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका जो है अशुद्धि शोधन का पाठ है, जिसको आपने अपने आप इसका अब अभ्यास कार्य करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपने फिर मुझे उसे व्हाट्सएप पे सेंड करना है।